पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस वारदात को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उससे यह साफ हो गया है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि बेहद बारीकी से प्लान किया गया टारगेटेड हमला था। चश्मदीदों, स्थानीय लोगों और शुरुआती जांच के आधार पर पूरी वारदात की जो जानकारी सामने आई है उससे स्पष्ट है कि हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की रोजमर्रा की गतिविधियों पर लंबे समय तक नजर रखी, सही समय चुना, सही लोकेशन तय की और फिर बेहद सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ पिछले करीब 2 साल से मध्यग्राम के दोहारिया इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनकी दिनचर्या लगभग तय थी। वह पूरा दिन शुभेंदु अधिकारी के साथ काम में बिताते थे और लगभग 10 से 11 बजे के बीच घर लौटते थे। अब जांच में जो बातें सामने आई है उनसे स्पष्ट है कि हमलावरों को उनकी इस रूटीन की पूरी जानकारी थी। घटना वाली रात मौसम ने भी हमलावरों का साथ दिया है। शाम 8 बजे से 10 बजे तक इलाके में लगातार तेज बारिश होती रही। आमतौर पर रात 9 बजे के बाद इलाके के बाजार बंद हो जाते हैं और सड़कें खाली हो जाती है, लेकिन बारिश की वजह से इलाका और ज्यादा सुनसान हो गया था। ऐसे में हमलावरों ने सन्नाटा और अंधेरे का फायदा उठाया। अब तक घटनास्थल से आई जानकारी के अनुसार हमलावर अचानक मौके पर नहीं पहुंचे थे। एक बाइक सवार संदिग्ध करीब 40 मिनट से उसी जगह पर घूम रहा था जहां बाद में हमला हुआ। चंद्रनाथ रथ के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब बात करते हैं उस खौफनाक हमले की जो कुछ ही सेकंड में पूरा हो गया। जैसे ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी मुख्य सड़क से अंदर की ओर बढ़ी, सामने चल रही एक कार ने अचानक ब्रेक लगाकर रास्ता रोक दिया। उसी वक्त पीछे से एक बाइक सवार हमलावर पहुंचा और देखते ही देखते गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर लगा विधानसभा का स्टिकर हमलावरों के लिए पहचान का आसान जरिया बन गया, जिससे उन्हें टारगेट कंफर्म करने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। फायरिंग के बाद हमलावरों ने भागने का भी पूरा प्लान पहले से तैयार कर रखा था। जिस कार का इस्तेमाल रास्ता रोकने के लिए किया गया था उसे मौके पर ही छोड़ दिया गया। इस कार के नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ की गई है। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक से फरार हुए हैं। हमले में चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर बुद्धदेव दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग बाहर निकले और तुरंत दोनों को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। वहीं ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि रथ के सीने, पेट और दिल में 4 गोली लगी थी। जानकारी के मुताबिक करीब 10 राउंड फायरिंग की गई थी। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास कारतूस के कई खोल मिले हैं। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमलावरों की पहचान करना है। घटनास्थल के पास एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, लेकिन पूरे इलाके में कैमरों की संख्या बेहद सीमित है। ऐसे में पुलिस तकनीकी सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। इस हत्या के पीछे राजनीतिक एंगल भी देखा जा रहा है। भाजपा ने टीएमसी पर इसका आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी जानकारी सामने आएगी आपके साथ साझा किया जाएगा। आप देखते रहिए जनपथ न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।